चूक मत जाना मेरे यारों। सीटी 2026 टेस्ट नंबर 1 ऐसे ही पर्सन आएंगे। देखो पहला टेस्ट है, इन टेस्ट का पूरा अटेंड करोगे, एक एक क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके टेस्ट में क्वेश्चन है वो किस टाइप के आने वाले हैं और आपको इन क्वेश्चनों को कैसे अटेंड करना है। आप 40% की बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं 40% आपके गारंटी से बनेंगे अगर ये पूरा टेस्ट पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक देखोगे और जो बोल रहा हूं वो कार्य प्रतिदिन करते जाओगे। दोस्तों चलिएगा, मैं ज्यादा डिले करूंगा नहीं, टेस्ट 1 की शुरुआत करूंगा और टेस्ट 1 की शुरुआत है वो आपके एक लाइक के साथ कर रहा हूं। और जो भी नए मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा बेटा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन आता है, उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोगाजी को हिंदू नागराज के रूप में तथा मुस्लिम किस रूप में पूजते हैं। दोस्तों अगर आप गोगाजी की बात करते हैं, गोगाजी देखो इनका जन्म 1001 विक्रम संवत। अब आपको ईस्वी निकालनी है तो -57 कर दो, गलत कर दिया ना, 1003 विक्रम संवत है बेटा, समझ गए। अब -57 कर लो, यहां से आपका उत्तर आ जाएगा। ददरेवा में हुआ, कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। इनका मुख्य मंदिर है गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर, और गोगाजी की ओल्डी है वो सांचौर जालोर के अंदर है, ठीक है। और गोगा पीर के नाम से। देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा भी होगा, 2025 में आए हुए क्वेश्चन आपको मैं करवाने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, जीण माता मंदिर किस जिले के, रेवासा, देवासा नहीं है, ये देवासा ही आया था वहां पे तो, लेकिन रेवासा गांव के अंदर है। जीण माता मंदिर किस जिले के रेवासा गांव में है? जीण माता का मंदिर है वो सीकर जिले में है। कहां पर है? सीकर जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों जीण माता, देखो भाई नवरात्रा में इनका मेला लगता है, नवरात्रा में मेला, चैत्र और आश्विन तो 2 नवरात्रा। मेला कितनी बार लगता है साल में? 2 बार इनका मेला लगता है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि केंद्र की तरफ से कितना तेल इनके मंदिर में चढ़ाया जाता है? तो तेल चढ़ाया जाता है 1.25 मण। 1.25 मण को मतलब कहीं वह 50 किलो, 1 मण बराबर 40 केजी, ठीक है। तो 1.25 मण तेल चढ़ाया जाता है। औरंगजेब के समय से शुरू हुआ था ये। मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? धन्नाजी, पीपाजी, जाम्बोजी या कल्लाजी? बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है बेटा, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। कौन है? कल्लाजी राठौड़। ऑप्शन द है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं को काल क्रम से व्यवस्थित कीजिएगा। मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा, आपको ही करना है, आपको ही करना है भाई, आप ही करोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपका उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले अगर लोक देवताओं में किसी का जन्म हुआ है तो वो है गोगाजी। गोगाजी किस में दिया हुआ है? बी में। अब देखो इसमें बी नहीं है, बी में डी है, इसमें सी है, तो बचा एकमात्र सही ऑप्शन है बी ए सी डी, बी ए सी डी, ठीक है। कुछ नहीं करना, सीधा उत्तर आ गया। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, गोगामेडी गोगाजी का मुख्य स्थान कहां स्थित है? गोगामेडी जो गोगाजी का मुख्य स्थान है ये कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। करो भाई कमेंट सभी जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बता भी सकते हो। जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा एग्जाम की दृष्टि से और आपका उत्तर भी आएगा। इंदरमानगढ़ दुर्ग आया था ना अभी एग्जाम के अंदर, और बहुत सारे साथियों का गलत भी हुआ था। अब गलत क्यों हुआ था वो मेरे को भी नहीं पता। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2, राजस्थान की चोटियां और जिला करना क्या है? सुमेलित करना है। करो भाई सुमेलित। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है सीकर के अंदर। खो कहां पर है भाई? जयपुर में। तारागढ़ अजमेर में। जरगा उदयपुर में। तो क्या बना?
2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो अरावली श्रृंखला के बारे में गलत है वो कथन आपको यहां पर बताना है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह लगभग दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है। अगर अरावली की मैं बात करता हूं, इस प्रकार से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो देखो ये क्या हो गई? उत्तर पूर्व। ये क्या हो गई? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अब देखो ये यहां से जहां से शुरू होती है, यहां पर एक जगह है खेतड़ी, और यहां पर एक जगह है सिरोही के अंदर खेड़ब्रह्म। खेड़ब्रह्मा सिरोही के अंदर है ये, ठीक है। अब इसकी लंबाई अगर राजस्थान में देखिए तो 550 किलोमीटर है। दूसरी बात, इसको अगर आप विस्तारित रूप से देखोगे कि पूरा बताओ सर, तो ये आगे यहां जाती है रायसीना। रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली में, वहां से ये निकलती है। रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली में, और आगे इसको यहां पे बढ़ाओगे तो गुजरात के अंदर जाती है भाई। गुजरात के अंदर जाती है पालनपुर तक, ठीक है। गुजरात में पालनपुर तक। अरावली की कुल लंबाई अगर आपको पूछ ले तो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला बिल्कुल ही नहीं भाई। इसमें तांबा, लेड, जिंक इत्यादि खनिज निक्षेप पाए जाते हैं, एकदम सही रहेगा आपका, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर नीचे दो कथन दिए गए। पहला अभिकथन ए पढ़ो आप, फिर कारण पढ़ना है। सीधा कारण मत पढ़ना, पहले कथन पढ़ना। क्या कह रहा कथन? राजस्थान सरकार ने अरावली रेंज में अरावली हरित विकास परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना का लक्ष्य शरणशील अरावली पारितंत्र का पुनः संधारण या पुनः बहाली करना है। क्या भाई कथन कारण सही है या गलत है, व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह आपको बताना है यहां पर। तो यहां पर देखो अभिकथन और कारण दोनों सही है। अभिकथन की कारणी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करें। कर दोगे? इतने तो होशियार होंगे आप आराम से। चलो बेटा देखो, यहां पर हमारे जो प्रदेश आता है वो है हमारा हाड़ौती प्रदेश, जो डी में दिया हुआ है। फिर है ये जो बाग है, ये अरावली आ गई हमारी, और ये बाग है, ये है पूर्वी मैदान जो आपके सी में दिया हुआ है। फिर अरावली है, अरावली बी में दिया हुआ है, और पश्चिमी बालू मैदान यानी कि जो आपका रेगिस्तान है वो ए में दिया हुआ है। पूछा है आपको पूर्व से पश्चिम, डी सी बी ए, सीधा क्रम डी सी बी ए। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्या भाई? आ गया सभी को समझ में? चलें फिर अगले में आगे चलो। राजस्थान के दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र के बारे में कौन से कथन सत्य है वो बताना। पहला, इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, एकदम सही है। यह राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व भाग में विस्तृत है। क्या सही है भाई? देखो आराम से, यह अरावली और यह हाड़ौती का पठार। बताओ, यह राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के दक्षिण, यह दक्षिण और यह पूर्व, तो यह भाग ही आएगा ना, पूर्वी भाग में विस्तृत है। चंबल इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा है, तो यहां पर एबीसी सही हो रहा है। अब क्या किया बोर्ड ने, यहां पर ए और सी दो को ही सही माना। क्यों माना?
बाद में कारण आया कि बी ऑप्शन छपा ही नहीं था। ए, बी और सी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर की जा चुकी है। राष्ट्रपति शासन इनके शासनकाल में लगा भी था, हटा भी था, लेकिन 2 बार राष्ट्रपति शासन इनके शासनकाल में हट चुका है। वो आपके राज्यपाल है रघुकुल तिलक। कौन है बेटा? रघुकुल तिलक। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, तो मेरे को यूपी का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो साथ में पंजाब का भी बनाया जा सकता है, और साथ में गुजरात का भी बना सकते हैं, लेकिन राजस्थान का नहीं बना सकते। यानी खुद के राज्य का नहीं बना सकते, बाकी बना सकते हैं। यह जोड़ा गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 का जो हुआ था उसके अंदर। नवंबर 1970 एवं मई 2012 के मध्य राजस्थान में कितने राज्यपाल कार्यवाहक व अतिरिक्त प्रभार पद पर रहे? तो नवंबर 1970 से मई 2012। अब ये देखो क्वेश्चन सीधी बात है, पूछने लायक तो नहीं था। एग्जामिनर का दिमाग कई घुटनों में था, अपनी पत्नी से राड़ हो गई होगी और हमारे सामने ये क्वेश्चन रख दिया। क्यों रखा मेरे को भी पता नहीं, ठीक है। जबकि सही उत्तर है 9 कार्यवाहक और 8 अतिरिक्त प्रभार। यह नहीं पूछना चाहिए, यह आरएस लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो छांटना है। किसी राज्य के राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है? भाई नहीं, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। एकदम सही बात है ये। राज्यपाल 6 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे। देखो मुख्य रूप से राज्यपाल की जो सीमा होती है कार्यकाल की, वो कोई सीमा तय नहीं है। कितने भी कार्य, यानी 1 साल से लेकर 1 दिन से 1 सेकंड से लेकर कितने भी रह सकते हैं, अंत नहीं है कोई। लेकिन फिर भी माना अगर जाए तो 5 साल ही माना जाता है, ठीक है। तो यह भी गलत हुआ आपका। भारत का कोई भी नागरिक जिसने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो राज्यपाल नहीं, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो वो राज्यपाल बन सकता है। तो ब ऑप्शन सही है यहां पे। नेक्स्ट, राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? राज्य का राज्यपाल है वो राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की पर। अब क्वेश्चन आया गया कि राजस्थान का राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कितने मंत्री बना सकता है? बताओ। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? राजस्थान विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? बता दो, आपके पास ऑप्शन है, आप आराम से बता देना। 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 2000, 5000। उत्तर कमेंट करना है, सभी को करना है। देखता हूं आपकी तैयारी कैसी है। भाई आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ तो शायद इस वीडियो से जुड़े होंगे। इससे पहले तो आपने कहीं ना कहीं से तो पॉलिटी पढ़ी है, तो वहां की मैं देखता हूं, और यहां पर आओगे तो माही सर जो पॉलिटी पढ़ाते हैं उससे भी आपको पता चलेगा, ठीक है। अगला देखो, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ था? अब बेटा यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा। कालीबंगा इधर आ गई, ये तो दक्षिण पूर्व में नहीं है। बेराट यहां पर आ गई, ये भी नहीं है। गणेश्वर यहां पर आ गई, ये भी नहीं है। बची कौन सी है? आड़ यहां पर। अब है तो दक्षिण में, लेकिन दक्षिण पूर्वी दे दिया तो हमें मानना पड़ेगा, ऑप्शन से को सही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है,
विराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिएगा। चलो बेटा, मान्यता है कि हूण आक्रांता मीरकुल ने विराट का विध्वंस किया था। मान्यता नहीं है, सच है ये। मीरकुल ने जो विराट है उसका विध्वंस, उसको खत्म कर दिया था भाई। आगे, चीनी यात्री युआन चवांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में विराट का उल्लेख किया है। ये भी सही है, किया है भाई, कोई मान्यता नहीं है, सच है दोनों के दोनों कथन। ए और बी दोनों सत्य हैं, तो आपका ऑप्शन स है जो यहां पर क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनिएगा। चुनो भाई। बीबी लाल के निर्देशन में गिलोंड का उत्खनन किया गया, मैंने देखा था, देखा नहीं, पढ़ा है मैंने, नहीं देखा था भाई। वीएन मिस्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया, यह भी मैंने देखा है किताबों के अंदर। कहां, किताबों के अंदर। दोनों ही सही है, ए और बी दोनों आपके क्या रहेंगे, यहां पे सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 8 संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है। बालातल, गिलोंड, बागोर, ओजियान। 8 जो संस्कृति है उससे संबंधित कौन सा पूरा स्थल नहीं है यहां पर, यह आपसे पूछा गया है। कौन सा नहीं है, बागोर नहीं है। तो ऑप्शन स पे आप टिक लगा दोगे, बिना कहे लगा दो। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित दूसर मृदबांड संस्कृति का पूरा स्थल है। अच्छा क्वेश्चन, चित्रित दूसर मृदबांड कालीबंगा में कोनी, आड़ में कोनी, गणेश्वर में कोनी, बेराट में है, तो द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाव, मिठा, निज, गर्मी और मित्र। आज बहुत गर्मी है, एक भाव है, आपको पसीना आया होगा, तो गर्मी। ठीक है, आगे चलो भाई। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। विद्वान में, गांव में, सती में, ठगी में जाति का बोध नहीं हो रहा है। विद्वान जाति, गांव जाति का बोध करा रहा है, सती जो भी सती हुई तो सती जाति का बोध करा रहा है, लेकिन ठगी ये भाव में चला गया, भाव में चला गया। अगला क्वेश्चन, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। चाल, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। बताओ भाई। चाल, चाल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, भिन्नता है, बुराई है, मूर्खता है या पशु है। जातिवाचक संज्ञा किसमें है, मेरे को तो पशु में दिखाई दे रही है। नौकरी लग जाना बेटा, तैयारी कर लेना बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, बहुत जरूरी भी है बेटा, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। ये सीटी नहीं है, ये आपके अपने मम्मी पापा का एक सपना है। मैं सीटी को सीटी नहीं, मम्मी पापा का सपना कहूं तो कोई औचित्य अलग नहीं होगा इसका। आपके परिवार का सपना है आप नौकरी लगो, तो उसके लिए बहुत जरूरी भी है भाई। ठीक है, आगे चलो भाई। किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुई। देखो, मेले में बहुत भीड़ थी, मेले में बहुत भीड़ थी, भीड़ को एक वचन बना दिया। ठीक है, अब चलो भाई आगे थोड़ा सा साइंस पे भी ध्यान दे लेते हैं, पढ़ लेते हैं साइंस। चलो, दांत का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए धातु के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। भाई हम तो जिस क्षेत्र में आते हैं ना वहां पे दांत बहुत खराब होते हैं। देखो हम कहां आते हैं, थोड़ा ध्यान देना, आपके जीके का क्वेश्चन भी तैयार करवा दूं। हम आते हैं यहां पर आपका पुष्कर, यहां पर है आपका जायल, और हम आते हैं इन दोनों के बीच में। जो ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, और ये क्षेत्र है फ्लोराइड युक्त, जिसको हम बांका पट्टी कहते हैं। बांका पट्टी,
जो फ्लोराइड युक्त पानी होता है ना, देखो अब तो यहां पर नहरों का पानी भी आ गया है, नहरें भी आ गई है यहां पर। अब यहां पर है जो आपके बरसात का पानी होता है वो पीने लग गए हैं, बरसात का पानी है वो भी काम में लेने लग गए हैं। लेकिन हमारा जो बचपन बीता था ना, तब तो हम तो फ्लोराइड ही पी रहे थे भाई, ठीक है। तो फ्लोराइड है, अब तो बिल्कुल नहीं है। अब तो ये मान लो कि लाख जो परिवार है उनमें से एक या दो परिवार ही फ्लोराइड युक्त पानी पीते होंगे, बाकी सब या तो नहर का पानी या बरसात का पानी ही पीते हैं, बहुत अच्छा शुद्ध पानी पीते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण, अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान का उपयोग अधिकतर वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। किसका? पार्श्व दर्पण, पीछे का देखने वाला। अवतल, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। अब पीछे का मेरे को गाड़ी देखनी है कि कौन सी गाड़ी आ रही है पीछे, तो मैं प्रयोग करूंगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण दोस्तों। अगला क्वेश्चन। विस्तृत अनियमित परावर्तन इसके कारण होता है। अवतल परावर्तक की अनियमित सतह, समतल दर्पण चमकीली और चिकनी सतह। विस्तृत अनियमित परावर्तन, भाई जैसे कि मेरा हाथ है, मेरी हाथ पर आपने कोई किरण डाली, अगर वो टकराकर एक ही दिशा में जा रही है तो वो विस्तृत नहीं है, अनियमित नहीं है, वो तो नियमित है। लेकिन मेरे हाथ पे किरण टकराई, एक किरण इधर गई, एक किरण इधर गई, एक किरण इधर गई, एक किरण इधर गई, एक सामी चली गई, वो विस्तृत है। और ऐसा होता है परावर्तक की जो अनियमित सतह होती है, सतह है ना, ये अलग अलग टाइप की हो ना तब। अगला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो ध्यान से पढ़ो। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह वस्तु से छोटा होता है, यह आभासी और सीधा होता है, यह दर्पण के पीछे बनता है, यह वस्तु वाले भाग में ही बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन गलत है? चौथा गलत है, ऑप्शन द यहां पे क्वेश्चन नंबर 30। नेत्र के दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम निम्न लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। अब भाई आपको है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में नजदीक की चीजों को नहीं दिख क्या करे, दूर की दिख क्या करे। तो ऐसी स्थिति में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी करंट के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतनी देर हो गई आप वीडियो देख रहे हो, आप मेरे को पता है इतना क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा कि पढ़ेंगे तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ेंगे। तो बेटा पढ़ेंगे नहीं, सीटी और 40% और 40% की गारंटी यह सिर्फ आपको कौन देगा? यह देगा KOC, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, जिस पर सीटी का लाइव बैच चल रहा है बेटा। और लाइव बैच वो नहीं है कि 8 महीने पढ़ाएंगे, महीने ही 4 एग्जाम के, लाइव बैच मात्र 90 दिन में आपका कोर्स पूरा करवाएगा। और फिर एग्जाम तक प्रतिदिन आपको एक टेस्ट उपलब्ध हम करवाएंगे। कोई बड़ी रकम नहीं, मात्र 281 रुपए में आपको आज कोर्स मिल रहा है। आप आज कल परसों पहले दिन ज्वाइन कर सकते हो 5 जुलाई तक, लेकिन डिले मत करना। जयपुर मेट्रो फेज सेकंड परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेज सेकंड के तहत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। प्रथम पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापुल गौशाला तक 12 किलोमीटर कॉरिडोर शामिल है। परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 से 30.66 करोड़ की लागत से मंजूरी दी है। करंट का है तो करंट तो झटका ही देता है, लेकिन यहां तीनों झटके सही गए आपके, द ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव गणना में प्रयुक्त वाटर होल पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यह गणना 1 मई 2026 को शाम 5 बजे से 2 मई 2026 को शाम 5 बजे तक की गई। गणना लगातार 24 घंटे तक की गई। इस पद्धति में जल स्रोतों के आसपास वन्य जीवों की गणना की जाती है। क्या भाई बताओ, करंट है, झटका लगा या उतर आया? मेरे तो उतर आया, आपका पता नहीं। तीनों ही सही है भाई। लेकिन ये वाटर होल पद्धति क्या है, यह सीधा भी पूछा जा सकता है। वाटर होल पद्धति यानी कि जैसे आपके गांव में एक जलाशय, जलाशय के आसपास जितने जीव जंतु 24 घंटे में आए, भाई जीव कुछ भी हो, एक बार तो पानी पीने 24 घंटे में आएगा, तो उनकी गणना की जाती है। अगला देखो,
राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के कार्यालय एवं प्रशासनिक परिसर का उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था? डॉक्टर वासुदेव देवनानी। कौन है भाई डॉक्टर वासुदेव देवनानी? कौन है बताओ? वासुदेव देवनानी कौन है? मैं तो नहीं हूं, लेकिन है कौन? आगे देखो। विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। राज्य सरकार ने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साथ एमओयू किया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी इस पहल का भागीदार है। इस कार्यक्रम में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, कोरियन भाषाएं सिखाई जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी, और तीनों ही सही है इसके। थोड़ा ध्यान रखना, एमओयू किसके साथ हुआ है ये याद रखना भाई। एमओयू वाला क्वेश्चन बन सकता है यहां से सीधा भी। आगे देखिएगा। अष्टम पोषण पखवाड़ा 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान ने सर्वाधिक गतिविधियां आयोजित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजस्थान की उपलब्धि 112.33% रही। इसकी थीम जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास थी। तो देखो ज्यादा ना, तो इसका सीधा थीम पूछा जा सकता है आपसे, ये भी क्वेश्चन सीधा बन सकता है। बाकी तीनों ही सही है यहां पर। तो ये रस है 1, 2 और 3 भाई। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। पूरे विषय के नहीं लिए मैंने, राजस्थान जीके की चारों सब्जेक्ट ले लिए, हिंदी ले ली, करंट अफेयर्स ले लिया, विज्ञान ले ली, 5-5 क्वेश्चन लिए। अगर आपको अच्छा लगा, आपने बताया, तो मैं इसको थोड़े क्वेश्चन है हर विषय के 5 ही रखूंगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार लेता चलूंगा। हर एक सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, सबके डालता रहूंगा अंदर और आपके सामने लेकर आता रहूंगा। बस आपका कमेंट आएगा वही बताएगा। अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि भाई सर 35-40 क्वेश्चन ही रखो, या 60-70 क्वेश्चन करके 5-5, और उस हिसाब से पढ़ाओ। बाकी 12:15 पर इसी सेशन को लाइव भी करूंगा, जिससे प्रतिदिन भाई रिकॉर्ड की से अच्छा आप लाइव जुड़ोगे और अपना टेस्ट देते रहोगे। सभी को धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और साथ में सीटी का कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस से बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।